16th एपिसोड ऑफ अनकॉमन सेंस। बदलाव सृष्टि का नियम है। सृष्टि तो वैसे मुझे क्लास का मॉनिटर बनने के बाद से ही नहीं पसंद, लेकिन बदलाव हमने किया है शो के फ्लो में। इंडिया में आचार किसी को नींबू का पसंद है तो किसी को मिर्च का, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा आचार है जो सबका फेवरेट है। जी हाँ, ये आम का अचार आम लोगों का अचार है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हम कोल से लेके कॉफिन तक हर चीज में घोटाला करते हैं। हमारे लिए तो कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है कॉमन मैन का वेल्थ लूटना। लेकिन फिर भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक 86 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मैंने तो भैया को भी बोला था कि दोनों बिजली मीटर पर मैग्नेट लगा दो, बट नहीं, अब हमारी कंट्री की रैंक भी उनके स्कूल रैंकिंग की तरह ही हो गई है। और उनकी क्लास में तो बच्चे भी 86 ही थे। हमारे यहाँ अपने पसंद की चाय बनवाने के लिए भाभी जी बाई को एक्स्ट्रा पैसे देती हैं। बच्चों से नमस्ते बुलवाने के लिए भी 100 रुपए का लिफाफा देना पड़ता है। और तो और प्लेन में कंफर्टेबल सीट के लिए भी हमें 500 रुपए देने होते हैं। ओ नहीं, सॉरी, ये रिश्वत तो एयरलाइंस ने अब लीगल कर दी है। तो इन्हीं सब वजहों से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे से पता चला है कि इंडिया में ब्राइबरी रेट 39% है। जी हाँ, अगर पोल्यूशन, डिप्रेशन और करप्शन का ओलंपिक्स हुआ तो सारे स्वर्ण पदक हमें ही मिलने वाले हैं। सिर्फ रिश्वत ही नहीं, इंडिया में करप्शन का दूसरा बड़ा टूल है कनेक्शंस। कुड यू प्लीज हेल्प मी का इंडिया में मतलब होता है, भाई थोड़ा जुगाड़ लगवा दे यार प्लीज। भाई नहीं है क्या? 46% इंडियंस का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करवाने के लिए उन्होंने कभी ना कभी कनेक्शंस का यूज किया है। हाल ऐसा है कि सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए भी आपका पहले से कोई कनेक्शन होना चाहिए। इंडिया में आईएएस बनने से लोग डरते हैं, यूपीएससी के एग्जाम से नहीं, बल्कि आईएएस बनने के बाद अपने 50 रिश्तेदारों के जुगाड़ लगवाने से। यूपीएससी के एग्जाम देता एक बच्चा है, लेकिन क्लियर पूरे कुटुंब का होता है। करप्शन देश की डेवलपमेंट और रेपुटेशन को तो डैमेज करता ही है, और साथ में जन्म देता है ब्लैक मनी को। ब्लैक मनी आपके बेटे के होमोसेक्सुअलिटी की तरह है, जिसे कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और तो और दोनों को ही छुपाकर क्लोजेट पे रखा जाता है। ये एस्टिमेट है कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के 120% जितना ब्लैक मनी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारी जीडीपी से ज्यादा पैसा तो आटे के डब्बे, सोफे के कुशन और मनी प्लांट के गमलों में है। जी, जीडीपी का असली मतलब होता है घर में दबा पैसा। जहां मिडिल क्लास की नजर में स्विट्जरलैंड, दुबई और पनामा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहीं ब्लैक मनी मैटर्स एक्टिविस्ट के लिए वो पार्किंग डेस्टिनेशंस हैं, जहां काला धन छुपाया जाता है। It was estimated that over $500 billion worth of black money from India is parked in overseas tax havens till 2010. इसी इशू पर इंडिया में 2011 में एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट भी हुआ। एक इंडिपेंडेंट जन लोकपाल की मांग की गई और पब्लिक को बताया गया कि इससे करप्शन इतना कम हो जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उल्टा जनता को पैसे देंगे उन्हें बिजी रखने के लिए। लेकिन सैडली हमारे लोकपाल की हालत सुनील पाल के जोक्स जैसी हो गई है। इनफैक्ट आजकल तो लोकपाल पर ज्यादा हंसी आती है। एंटी करप्शन वेव पर सवार होकर नई गवर्नमेंट पावर में आई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे देश के टॉप पोजीशंस में बैठे लोग इस वेव पर भी पैरासेलिंग कर लेंगे। डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, पर उससे करप्शन में कोई कमी नहीं आई। हाँ, लेकिन किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और घूस देना बहुत आसान हो गया। गाइस, हंसने की बात नहीं है, प्रोग्रेस भी हुआ है। पहले जहां अंडर द टेबल पेमेंट देने में 2 गड्डियां लगती थी, अब एक ही में काम हो जाता है। रीसेंट ईयर्स में करप्शन के अगेंस्ट सबसे इफेक्टिव टूल आरटीआई रहा है। जी नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो आईटीआर है। हालांकि वो भी करप्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। कई साल के लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली 2005 में आरटीआई एक्ट बना, जिसमें जनरल पब्लिक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। एंड अनलाइक दीज गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस होती है और इसमें काम भी कर देना पड़ता है, वो भी फ्री में। आरटीआई हैज बीन रियली इफेक्टिव, लेकिन बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए और जो काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट से ज्यादा सिक्योरिटी तो सरकार अपने रीट्वीट एक्टिविस्ट को देती है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी 2013 में आरटीआई के अंडर लाया गया, लेकिन आज तक 8 सालों में किसी भी पार्टी ने इसे कंप्लाई नहीं किया है। कम ऑन गाइस, इट्स पॉलिटिक्स। सब यहाँ करप्शन नहीं होगा तो कहां होगा? ये पॉलिटिक्स है यार, क्रिकेट थोड़ी। टॉकिंग ऑफ क्रिकेट, ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज में हम लगान रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रसल है कैप्टन रूट
और भुवन की पोजीशन के लिए लड़ाई है रहाणे और विराट में। पहले टेस्ट की हार के बाद तो लगा था कि लगान हमें ही भरना पड़ेगा, लेकिन रोहित की सेंचुरी से मिली जीत ने हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी की उम्मीदों को कायम रखा है। और ट्रॉफी से याद आया कि क्वीन कंगू ने मेरिल स्ट्रीप और गैल गैडोट की ट्रॉफीज को भी चैलेंज कर दिया है। उन्होंने ऑस्कर विनिंग एक्टर से पूछ डाला कि आपको फिल्म फेयर कितने मिले। इट्स लाइक आप रोनाल्डो से पूछ रहे हो कि ओए चट्टू, तुझे कभी प्रीमियर लीग में पर्पल कैप मिली है क्या? आया बड़ा। हमारी कंगू का ट्विटर पर कॉन्फिडेंस बिटकॉइन की रेट की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ट्विटर का कॉन्फिडेंस कम करने के लिए हमने लॉन्च की है स्वदेशी कू ऐप। सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स बैन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो कि ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिए। अब सरकार कहां चुप रहने वाली थी, तो वो भी कू करने लगी। इसके अलावा सरकार ने बाकी देशों को वैक्सीन भी देनी शुरू की है। और गाइस, ये सब पहली बार हुआ है कि हमने कनाडा को पंजाबी सिंगर्स और चांदनी चौक के एक्टर्स के साथ साथ वैक्सीन भी भेजी है। और इतना ही नहीं, हमने रियाना को भी माफ कर दिया है और उनके और मसाबा के बाबा के लिए बारबाडोस में भी वैक्सीन भेजी है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीक।